नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको हरियाणा के एक ऐसे गांव से रूबरू करवाते हैं जिसने न सिर्फ हरियाणा लेवल में बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी नाम कमाया है। अलग अलग फील्ड के अलग अलग ऊंचे ऊंचे पदों पर अधिकारी दिए हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं और देश में अच्छा नाम कमाया है, देश का नाम रोशन किया है। बहुत पहले यदि आप रेसलिंग की तरफ से देखते हैं तो कुश्तियों के हमारे महारथी हिंद केसरी बलराज पहलवान हुए हैं। उसके बाद ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त हुए हैं और एथलेटिक्स में पैरालंपिक में दीपा मलिक जो हैमर शॉटपुट में मेडल लेकर आई हैं, जिनके ससुर भी मलिक साहब जो आर्मी में मेजर जनरल की रैंक से रिटायर हुए हैं। इस तरह के बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, IAS IPS HCS वगैरह। और उसके बाद सफ़र शुरू होता है कबड्डी का। जब हमने 89 में एयरफोर्स की ट्रेनिंग ख़त्म करके जैसे ही हम एयरफोर्स टीम में दिल्ली रेस कोर्स आए थे, उसी समय हमने कबड्डी का ग्राउंड शुरू किया था। और बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिले थे हमें, जो सुबह सर्दियों में भी 4:30 बजे 5 बजे उठकर ग्राउंड में आ जाते थे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो सभी ने नेशनल लेवल में गेम खेला और आज वो सारे कोच बनकर गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। गांव में अच्छे अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं, जिनमें से आपके सामने 2 सुनील कुमार और प्रवेश मलिक जो एशियाड में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। साथ ही एक मुस्कान मलिक लड़की जो वो भी एशियाड में मेडल लेके आई हैं। जो हरियाणा में पहला ऐसा गांव है जिसमें 3 गोल्ड मेडल एशियाड में एक साथ आए हैं। तो आज ये उस एकेडमी के बारे में आपको बताते हैं, आगे इनसे मिलवाते हैं बच्चों से, ग्राउंड से, एकेडमी से। आइए। ये देखिए दोस्तों, आज दिल्ली से निकलकर हम अपने गांव आ गए हैं और हमारे गांव में आपके सामने किस तरह से बच्चे, जो हमारे गांव का टैलेंट है, वो किस तरह से प्रैक्टिस करते हुए दिख रहा है आपको। ये मिडिल टीम है, वो जो सीनियर टीम करती हुई दिख रही है आपको उस तरफ, ये मिडिल टीम है। और ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज के टाइम में आने वाला भविष्य है हमारे देश का, हमारे गांव का। ये हमारे जूनियर कोचिज हैं जो छोटे छोटे इन बच्चों को मेहनत करा रहे हैं, जो अपने टाइम के नेशनल प्लेयर रहे हैं। ये देखिए, वो सेंटर में कोच खड़े हुए हैं, एक ये बाहर खड़े हुए हैं। ये कोचिज हैं सब, जो अपना समय निकाल कर रात शाम के टाइम में इन बच्चों को टाइम देते हैं। और ये देखिए, ये गांव भैंसवाल कलां शहीद अजीत सिंह कबड्डी एकेडमी, जो डॉक्टर वीर सिंह ने ये डोनेट की हुई है जगह। और कोच अपने भूपेंद्र मलिक जो इन बच्चों को आजकल देखभाल कर रहे हैं। ये एक कमरा है जिसमें बच्चे बाहर दूसरे गांव से जो आकर रहते हैं, उनको सिर्फ एकोमोडेशन में इतना ही है, यहीं पर ये बाहर है। आजकल जो काफ़ी हमें मदद की ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने के लिए। ये गांव है, अभी कोच का इंटरव्यू लेते हैं। जो कोच है, ये देखिए कच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं बच्चे। ये इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रो कबड्डी के स्टार हैं। और ये हमारी आने वाली नई पीढ़ी है जिसको, नई जनरेशन को तैयार किया जा रहा है। ये मिडल वो हैं। उसके बाद आगे जो दूसरा ग्राउंड आपको दूर दिख रहा है वो बिल्कुल जूनियर हैं, जो 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे हैं। राम राम भाई। ये आपके सामने ये कोच भूपेंद्र मलिक बैठे हैं, इनसे पूछते हैं एक बात को। हाँ जी कोच साहब। हाँ जी। आप ये बच्चों को आप देख रहे हो, कितने दिन से खिला रहे हो इनको? 30 साल हो गए। 30 साल से लगातार ये चल रहा है। ये 30 साल की मेहनत आज निकल कर आई है। जो बच्चों गांव से 2 अपने एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट निकले हैं और एक उनमें से एक लड़की है जो गोल्ड मेडलिस्ट है। और 10-12 बच्चे अपने प्रो कबड्डी में कितने बच्चे जा रहे हैं आजकल गांव से? वैसे ग्राउंड के तो 14-15 लड़के हैं और भैंसवाल के 6 हैं।
ये देखिए 6 गांव भैंसवाल से निकल कर गए हुए हैं और टोटल ग्राउंड के जो आसपास के गांव से जो आते हैं, हमारे गांव गोवांड से जो बच्चे आते हैं, उनसे मिला के 14-15 बच्चे हैं जो आज प्रो कबड्डी में चमक रहे हैं। हमारे अलग अलग टीमों में सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर ये छोटी सी सुविधाओं की कमी है जिसको आप लोगों से उम्मीद है कि धीरे धीरे मदद करेंगे ये लोग बाग। और हमारे MP हैं हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर से, उन्होंने काफ़ी कुछ सहयोग का वादा किया है कि मैच देने के लिए उन्होंने वादा किया हमसे। अगली बार आएंगे तो शायद यहाँ मैच बिछे होंगे और बच्चे मैच पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आप सबसे उम्मीद है कि गांव में बढ़ चढ़ कर थोड़ा बहुत सहयोग किया जाए ताकि आने वाली नस्लें जो है और भी अच्छा कर पाएँ, अच्छे अच्छे बच्चे निकल पाए हमारे, न सिर्फ गांव से बल्कि गांव और गोवांड के दूसरे गांव वाले बच्चे भी आगे बढ़कर हिस्सा ले सकें इस तरह की इसमें सुविधाओं में। तो किस तरह की सुविधाओं की आपको उम्मीद है, क्या क्या यहाँ रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें चाहिए जो जिनसे अच्छा मतलब एक और नए टैलेंट निकल कर आ सकें? बस सुविधा तो ये है कि हमारे पास मैट था वो, लेकिन पुराना हो गया, फट चुका है वो मैं ज़्यादातर तो मैट पे आजकल प्रैक्टिस होती है और मैच भी मैट पे होते हैं। वो मेन चीज़ तो मैट की है, प्रॉब्लम यही है। और एक सरकार अगर कोई मतलब अपना हॉल बना दे कबड्डी का तो उसकी ज़रूरत है। जैसे इंडोर मतलब प्रैक्टिस हो सकती है जिसमें डे नाइट चल सकता है, तो ये रिक्वायरमेंट है मैट की और एक हॉल की। चलो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। और हमारे MP हरिंदर मलिक साहब हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, अपने गोती भाई हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं वो इन चीज़ों में, स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। उन्होंने वादा किया हुआ है आगे और भी सुविधाएं देने का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और कोई बाहर से अपना कोई सहयोग करना चाहे तो वो उनकी मतलब अपनी इच्छा। हाँ, आज तक तो किसी ने मतलब इसी मतलब करी नहीं है, और बाकी अगर वो करना चाहो तो हम मना भी नहीं करते, किसी बालक की कर दो भाई। हाँ भाई, समाज सेवा जिस बच्चे की करना चाहें तो वो उनके ऊपर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। ये शमशेर मलिक जी हैं, अपने प्रिंसिपल साहब हैं और 2 शब्द रखेंगे। तो आप किस तरीके से देखते हो प्रिंसिपल साहब इस चीज़ को, भाई आपके गांव में जिस तरह की सुविधा है, आपके गांव में इतना टैलेंट छुपा हुआ है, कैसे शुरू हुआ, किस तरह से ये आगे बढ़ाया जाए, तो किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए? ऐसा है कोच साहब, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जो बच्चे इस ग्राउंड पे आते हैं, एक तो उनकी पावर चैनलाइज होती है, वो अपने और उनका एक दूसरा उनका करियर बनता है, और जो बुरे कामों से बचते हैं वो लोग, वो बच्चे, और अपने करियर की तरफ अग्रसर होते हैं। ये जैसे कोच साहब भूपेंद्र जी कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा एक प्रकार से जैसे शमशेर पहलवान और भूपेंद्र जी ये तपस्या ही कर रहे हैं, और इनका जो तप है ये बच्चों के माध्यम से दिख रहा है। और मैं तो ये चाहूँगा जिस हमारे पॉलिटिशियन भी हैं और बहुत से लोग हैं, बहुत समृद्ध लोग हैं, अगर इन बच्चों की अपना कुछ निकालना चाहें, इन बच्चों से अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहें, तो इन बच्चों के माध्यम से हम इनको आगे लेके आ सकते हैं। सही सच्ची समाज सेवा यही है कि बच्चों की मदद की जाए, तो यही समाज सेवा। आदमी जो है आज जो है ना खुद तक सीमित हो गया, अपने बच्चों तक, अपने बच्चों तक जब सीमित हो आदमी छोटा हो जाता है। जब हम सारे समाज को अपना लेते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं। तो छोटे बड़े का और कोई मापदंड नहीं है, कोई धन से संबंधित नहीं है छोटे बड़े का। बड़े का यही है जो सारे समाज को अपना वसुदेव कुटुंबकम को जो लेके चलता है वो बड़ा है, और जो अपने तक सीमित है वो छोटा है। वो अकेला तो कहीं तक ऊपर पहुंच जाए, उसको कोई जो पूछने वाला ही नहीं है। इन बच्चों को जो अपना मान ले, इस सारे समाज को अपना मान ले, वो बड़ा है, तो बड़ा बन के इन बच्चों की मदद करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा ही जो है, तभी समाज का भला होगा, तभी अग्रसर, तभी हम अपने आप को राष्ट्रवादी या देशभक्त बोल सकते हैं। नहीं तो देशभक्ति के नारे बहुत लगाते हैं। बिल्कुल, हाँ। सिर्फ ये हमारे मास्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं, ज्ञानेंद्र मलिक हैं, गांव में शुरू से ही जुड़े हुए हैं इन बच्चों से भी। और आपको दिखाएं, ये जब भी इनको टाइम मिलता है ये भी ग्राउंड पर ज़रूर आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, इनके कुशलक्षेम पूछते हैं, और इनकी जो इस तरह की भी मदद इनके बस की काबिलियत होती है उतनी मदद करते हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हो मास्टर जी इन बच्चों को और
ये यहाँ की सुविधाओं को, सुख सुविधाओं को, किस तरह से आपके गांव का नाम रोशन किया है इन बच्चों ने? यहाँ आने के बाद एक पता नहीं अपने आप ही आत्मिक शांति सी मिलती है जब बच्चों को खेलते देखते हैं कि बाकी बच्चे जो हैं वो नशे की लत में डूबे हुए मिलते हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ कई साल से चल रहा है। भाई भूपेंद्र सिंह जो है वो पूरी मेहनत करवाते हैं, बच्चे उनका रेस्पेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर मुझे जो लगता है वो ये है कि भाई यहाँ मिट्टी पे प्रैक्टिस करते हैं और जब टूर्नामेंट होते हैं तो वहाँ मैट पर प्रैक्टिस या गेम करवाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक ऐसा सुविधा होनी चाहिए जिससे ये भी बच्चे मैट पे प्रैक्टिस कर सकें। मतलब एक ये हॉल बने और हॉल के अंदर मैट रखा जाए जो लंबा चले भी। जो भी सुविधाएं यहाँ मिल सकती हैं वो मिलनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों ने हमारे गांव का बड़ा नाम रोशन किया है। कुश्ती है चाहे दूसरे खेल है, हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो निखर के सामने आते हैं। यहाँ पर जो कुश्ती का ग्राउंड है तो इसमें हमारे गांव के कई बच्चे जो नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गए हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि यहाँ आने के बाद में बच्चे जो हैं वो कई लतों से बचते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, फिर अपने पेरेंट्स का भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो गांव को ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ और इस गेम के अंदर, इसके अंदर या किसी दूसरे गेम के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करें, ताकि वो इस वर्तमान में सामाजिक बुराइयां चली हुई हैं उनसे दूर रह सकें। धन्यवाद। 1989 में हम लोग एयरफोर्स से ट्रेनिंग ख़त्म करके दिल्ली आए थे। जैसे हम दिल्ली आए तो आते ही हमने प्रैक्टिस शुरू करवाई थी गांव में। तो 89 से हमारा ग्राउंड चला हुआ है और जो बच्चे उस टाइम पर प्रैक्टिस करते थे, आज ये कोच हैं भूपेंद्र और ये सब कोच बने हुए हैं। तो उस टाइम जो इनका इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट आज आपके सामने निकल कर आ रहा है कि हमारे गाँव से 14-15 बच्चे आज प्रो कबड्डी में जीत कर आ रहे हैं और 3 गोल्ड मेडल एशियाड में निकल कर आए हैं। जो एक लड़की है और 2 शायद आप लोग तकरीबन जो कबड्डी से जुड़े हुए होंगे उन्होंने नाम भी सुना होगा, सुनील कुमार और प्रवेश मलिक का। तो ये वो बच्चे हैं जो हमारे कोचिज सुबह शाम इसी चीज़ पे लगे रहते हैं, पूरे टाइम इन बच्चों के साथ ही खड़े होते हैं। अपने इतनी तपस्या कर रहे हैं जो अपने घर परिवार को भी एक तरह से त्याग किया हुआ है और सुबह से शाम टूर्नामेंटों में लेके जाना, इनको सुबह शाम प्रैक्टिस करवाना, ये असली त्याग कर रहे हैं जो अपना खुद के स्वार्थ त्याग कर इसी चीज़ में लगे हुए हैं। तो हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में ये और भी आगे जाएंगे। एशियाड में भी यहाँ से काफ़ी सारे गोल्ड मेडल निकलेंगे और नेशनल लेवल में तो खैर आते ही रहते हैं। अब कोशिश है आने वाले टाइम में यहाँ बहुत अच्छी एकेडमी बनाई जाए। एक हॉल के लिए हम कोशिश करेंगे, एक हॉल यहाँ तैयार किया जाए और उसके अंदर 2-3 मैट बिछे ताकि ये कच्चे पर प्रैक्टिस करने से पीछा छूटे। क्योंकि हर टूर्नामेंट में, जैसे कि आपने कोच ने बताया है कि हर टूर्नामेंट में आगे प्रैक्टिस मैट पे ही, चैम्पियनशिप जो होती है वो मैट पे ही होती है। तो कंपटीशन सारे मैट पे होते हैं लेकिन प्रैक्टिस यहाँ ग्राउंड पे होती है। तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि प्रैक्टिस भी हम मैट पे ही करेंगे और चैम्पियनशिप में जब हम टूर्नामेंट में जब जाके खेलते हैं कंपटीशन में, तो मैट के ऊपर ही वो खेलने मिलेगा, तो उससे परफॉर्मेंस और बढ़कर आती है।